किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। और सरसों के भाव के मामले में मैं सबसे पहले आपको भारी और अति भारी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं कि आज सरसों के प्लांट भाव लगभग 9,000 रुपये बन चुके हैं। 8975 रुपये के भाव प्लांटों में देखे गए हैं। जयपुर 8100 रुपये के भाव आज मौके के ऊपर हमें समाचार मिलने तक जानकारी के तौर पर हमारे पास पहुंच चुके हैं। साथियों, आपका सहयोग, आपकी जागृति, आपकी सूझबूझ, ये सारी की सारी आपके काम आई और इस बार किसानों को अच्छे भाव मिले, इसके लिए आपका धन्यवाद और सहयोग सबसे ज़्यादा काम आया है। क्योंकि आपने हमारे द्वारा बताई गई एक एक बात को किसानों तक शेयर किया, उन्हें जगाने का काम किया, मंदी में मंडियों में माल नए ले जाने का काम किया और अपनी मजबूती बाजार में दर्ज कराने के ऊपर अडिग और खड़े रहने का काम किया। आज भी बाजार में हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं, 6.5 लाख बैग की आमदनी हमें दिखाई दे रही है। और ये आमदनी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देंगी। आपको मैं बहुत पहले ये बात सूचना के तौर पर, हमने उस टाइम जब सरसों निकली भी नहीं थी, उस टाइम भी हमने आपको वीडियो बना करके 2021 और से लेकर 2026 तक का जो डाटा पेश किया, आपने उस पर विश्वास किया और अपने माल को अपने हाथ में रखा। परंतु कुछ किसानों के पास हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाए। उन किसानों ने अनजाने में अपना माल मंदे भाव में बाजार में काट दिया। उन किसानों को नुकसान हुआ, उसके लिए हम दुख भी जाहिर करते हैं, उनके साथ हम संवेदना भी जारी करते हैं। साथियों, अब आप सोचेंगे आगे क्या होने जा रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, एक वीडियो में मैंने आपको अनेक कारण सरसों की तेज़ी के बताए थे, परंतु अभी मैं कह रहा हूँ कि सरसों में अभी बड़ी तेज़ी और बड़ी मंदी के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप कुछ माल अपने हाथ में ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारा शाम को 8 बजे सेशन चलता है, 1 घंटे तक लगातार सेशन चलाया जाता है। उसमें भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप माल बेचकर हाथ खाली मत करिए। वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आप संपूर्ण माल बाजार में काटने की गलती मत करना, क्योंकि अभी अगस्त और सितंबर का मॉनसूनी सीजन बाकी पड़ा है। मोदी वाले पकोड़े जो सरसों तेल के अंदर बनेंगे, वो खाने का समय बाकी पड़ा है। और सरसों के तेल में अब की बार मिलावट होने की गुंजाइश बहुत कम है। जो किसान हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा रखा है, उनको मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि यदि मिलावट नहीं होगी, हमारे पिछले वीडियो निकाल सकते हो, यदि मिलावट नहीं होगी तो सरसों 10,000 बनने में देर नहीं लगाएगी। यदि मिलावट होती है तो फिर हमें भाव के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, सरकार ने एक नई स्कीम भी लागू की है सरसों तेल के ऊपर। सरकार ने एक नई स्कीम लागू कर दी है। सरकार ने एक ओरिजिनल पैकिंग के रूप में सरसों तेल बेचने का कानून बना दिया है। अब मिलावट बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि ओरिजिनल पैकिंग यदि कंपनी करेगी तो उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। कोई भी कंपनी जो तेल बेचती है, सेल करती है, पैकिंग करके सेल करती है, कच्ची घानी तैयार करती है, उसके बाद में कंपनी खरीदती है और वो पैकिंग करके बाजार में तेल बेचती है। उस पैकिंग की, ओरिजिनल पैकिंग की व्यवस्था करने की बात सरकार ने कर दी है। अब आप देखिए, यदि ये व्यवस्था जल्दी से लागू होकर बाजार में ओरिजिनल पैकिंग आती है तो फिर शुद्धता बढ़ेगी। मतलब यह है कि शुद्धता बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी। और प्योरिटी बढ़ेगी तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश के अंदर अब तक सरसों तेल की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो खाद्य तेलों की खपत है, चाहे सोयाबीन तेल हो, मूंगफली तेल हो, सरसों तेल हो, इस खपत का 40% हिस्सा सरसों तेल के रूप में खपत होता है। और कुल खपत जो है वो लगभग 3 करोड़ टन तेल की खपत है। आपको समझना पड़ेगा।
और हमारे देश में उत्पादन कितना है? उत्पादन है 1.5 करोड़ टन के लगभग हाईएस्ट। तो 1.5 करोड़ टन तेल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और जो बाहर से तेल आ रहा है वो तेल इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत तेजी के साथ देखा जा रहा है। उस तेजी के कारण भी मैंने बता रखे हैं, दोबारा फिर बता दूं कि सोया तेल और पाम तेल को ऊर्जा स्रोतों में, मतलब यह है कि बायोडीजल और इथेनॉल में प्रयोग करने का काम जो शुरू किया गया है उसमें उस तेल की खपत बढ़ चुकी है और उस तेल की शॉर्टेज बननी शुरू हो चुकी है। क्योंकि पाम तेल और सोया तेल दोनों तेल को यदि हम इथेनॉल बायोडीजल में प्रयोग करेंगे और उसको साथ में खाने के लिए भी प्रयोग करेंगे तो इतना भारी मात्रा में दुनिया का खाद्य तेल का उत्पादन नहीं है। जब नहीं है तो शॉर्टेज बननी तय है, और जब शॉर्टेज बननी तय है तो फिर भाव बनने तय है। हमने एक वीडियो में कहा था कि 160 रुपये के लगभग सरसों का तेल जाने की संभावना दिखाई दे रही है, वो अब नज़दीक 160 के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सरसों की खली के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि चीन द्वारा डिमांड अच्छी निकल के आ रही है, उसके साथ साथ भारतीय किसान भी सरसों का इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहे हैं। तो इसके भाव भी 3,300 से प्लस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि डिमांड बढ़ती जा रही है। और सरसों हमने पिछली बार कहा था कि सुपर कमोडिटी बन सकती है, इस बार सुपर कमोडिटी बन चुकी है और इसे रोकने में सरकार नाकामयाब हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि किसानों की जागरूकता, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेलों में तेजी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और सरकार को एमएसपी के ऊपर एक दाना भी नहीं मिलना और सरकार के गोदाम सरसों के रूप में खाली पड़े रहना, ये सारा का सारा सिस्टम इस तरह से जो किसान की जागरूकता आई और किसान ने अपने माल को होल्ड करके उत्पादन का डाटा हमने किसानों तक ठीक पहुंचाया, सही पहुंचाया और किसानों को पता लगा कि हकीकत और सच्चाई ये है, तो वो समझ गए और समझ गए तो उन्हें आज भाव अच्छे मिल रहे हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। आपने उत्पादन करना सीख लिया है, मैं मानता हूँ उत्पादन बढ़ा रहे हो, परंतु बेचना सीखना बाकी है। जिस दिन बेचना सीख जाओगे उस दिन किसी भी चीज़ में आपको नुकसान नहीं होगा। सरसों के बारे में आपने सही कदम उठाया, इसके लिए मैं बार बार दोबारा धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा माल बाजार में काटा। जिस किसान के पास हमारा वीडियो चला गया था, हमारे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, ताऊ जी आपके वीडियो देखकर हमने सरसों रोकी, आज हमने 7200 रुपये में बेची है, आज हमने 7500 रुपये में बेची है, आज हमने 7000 रुपये में बेची है। मतलब ये है कि उनको इस बात का विश्वास हुआ कि हमारे सोशल मीडिया पर आपका अपना एक किसान भाई मजबूती से अपनी बात रखते हुए आपको सही जानकारी दे रहा है और उसी जानकारी का फायदा उठा करके किसानों ने माल रोका, बाजार में शॉर्टेज बनी और वो 15-15, 20-20 लाख बैग जो आमदनी बाजार में आया करती थी और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने गोदाम भर लिया करती थी, वो सिस्टम नहीं बना। अब साथियों, माल किसान और स्टॉकिस्ट दोनों के पास लगभग हमारे देश के कुल उत्पादन का जो हमने 85 और 90 लाख टन बताया, उसका केवल 30 और 35% माल हमारे देश में शेष बाकी है और समय 10 महीने का बाकी है। अब विचार आप कर लीजिए क्या होगा यदि किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय हलचल नहीं हुई और अफरा तफड़ा या अड़ंगाबाजी नहीं हुआ तो हम कुछ सरसों के भाव में के बारे में कुछ भी कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पर तो अभी 5-10 दिन बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के समाचार हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे जो ये सर्दी का सीजन आएगा, बरसातें शुरू होगी, मौसम में बदलाव आएगा, तेल की डिमांड बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कुछ हलचलें दिखाई देंगी, तो फिर नए समाचार जो आएंगे वो आपको पहुंचा करके बताने का काम किया जाएगा। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माल बेचना रखना आपका काम है, परंतु एक मेरी राय और एक मेरी उम्मीद और एक मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया करके कुछ माल होल्ड करके रखिए, ताकि बदलते हुए समय का आपको फायदा मिल सके। अच्छे भाव आज सरसों के 9,000 रुपये प्लांट भाव बनाने पर आप
के द्वारा हमें सहयोग देने पर, हमारी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ने पर, सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अनेक किसानों तक इन जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इनको शेयर करके उन्हें जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।